छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का हम स्वागत करते हैं। सीतामढ़ी के इस धरती पर आए तिरहुत प्रमंडल के बगहा, बेतिया, पूर्वी चंपारण, शिवहर और मुजफ्फरपुर से आए हुए हम अपने तमाम साथियों का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाया है। हम आज की बैठक में सीतामढ़ी के लोगों को ये बता देना चाहते थे, जिन चीजों को उन चीजों को हमारे भाई महेंद्र सिंह यादव जी ने सीतामढ़ी के जन जन की जो आवाज आ रही है, पिछले 3 दिनों से मैं सीतामढ़ी में हूँ और मैं जहां जा रहा हूँ वहां वही सुनने को मिल रहा है कि आप सीतामढ़ी जो इतना प्राचीन लोकसभा और क्रांतिकारी धरती रही है, यहाँ से कोई आवाज संसद में बुलंद नहीं है। अगर कोई आवाज बुलंद हो सकती है तो आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से, जिसको महेंद्र सिंह यादव जी ने बड़ी बखूबी के साथ कहा है, ये सीतामढ़ी के लोगों की एकमात्र मांग है। जो नेपाल की तराई से सटा हुआ क्षेत्र है और नेपाल में जितना हमारे बिहार में पॉपुलर हमारे नेता है, उससे कहीं ज्यादा नेपाल की आजादी की लड़ाई में साथ देने वाले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। तो नेपाल के लोगों की भी यही डिमांड है कि अगर सीतामढ़ी से अगर वो सांसद होते हैं तो नेपाल और भारत का संबंध, बिहार और नेपाल का संबंध थोड़ा ज्यादा मधुर होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस दिन के बारे में ज्यादा जानकारी थी। उन्होंने कहा कि आपको 25 तारीख को ही सीतामढ़ी में प्रमंडलीय सम्मेलन करना है। आज देश और दुनिया में संदेश देने के लिए भारत के तानाशाही हुकूमत की ओर ले जाने वाले प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार 3000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा करके छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की है। वहां से इस देश के बर्बर हुकूमत को उखाड़ने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में विचार मंथन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के आज मेरे भाई के लिए, मेरे लिए इस मर्डर को आप दिखवा दीजिए। बोलो, उसका भाई आत्महत्या करने गया था नीतीश जी के पास, तो हमको लगा कि हम अपने भाई को बोल दें। इस केस में पर्सनली आप थोड़ा ले लीजिए जी, ठीक है। हम फिर रात में एक बार बात करेंगे। जी को लगा वीडियो, आप सब फुटेज दे दीजिए। मेरे 3 पिए हैं, तीनों में किसी को नहीं। गरीब नहीं होता, छूत अछूत नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता, कपड़े से नहीं होता, वो कर्म से होता है। बहुत क्लियर है। हम बात, कोई भी नेता इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करती है कि इस व्यक्ति को 1 लाख रुपया महीना कल से होगा। हम आपके बीच इकोनॉमी की बात करने आए। आज आए हैं अमित शाह जी, उनसे पूछिए कि 8 साल में छोड़ दीजिए देश, छोड़ दीजिए नोटबंदी, छोड़ दीजिए जीएसटी, छोड़ दीजिए काला धन, छोड़ दीजिए महंगाई, छोड़ दीजिए किसान के एमएसपी, छोड़ दीजिए मंडी सिस्टम, छोड़ दीजिए 900 किसान का मौत, छोड़ दीजिए बेरोजगारी, छोड़ दीजिए किसानों की कीमत, छोड़ दीजिए जमीन का मुआवजा। मनमोहन सिंह ने जमीन लिटिगेट, जब कोई सरकार जमीन अधिग्रहण करता है तो 3 गुना जमीन देने की बात होती है, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उस पर लड़ाई लड़के हम लोगों ने 6 गुना करवाने का प्रयास किया और हुआ। अभी तक जितनी जमीन ली जाती है किसानों की, गरीबों का,
14 के रेट से हम देते हैं, 6 गुना दाम अभी तक नहीं दे पाए। हम इस पर भी चर्चा ना करें, हम दाल पे भी चर्चा ना करें, हमें चर्चा किस पर करनी चाहिए? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अल्ट्रासाउंड पे, सीटी स्कैन पे, एमआरआई पे, एक्सरे मशीन पे, जांच घर पे। इस बिहार के नेता गरीबी का सबसे बड़ा कारण पत्रकार जी क्या है? भगवान, किस्मत, भाग। जिस दिन भगवान भाग किस्मत को छोड़ दीजिएगा, आधी गरीबी उसी दिन खत्म। और यह भगवान हमारी ताकत है, हमारी जिंदगी हो सकती है, हमारा कर्म नहीं हो सकता। भैया उनका मोबाइल बंद करवा, ये ज्यादा बोले जरूर। इसी कारण से आप लोग चले जा रहे हैं। नमस्कार भाई जी, पहले राजपूत घूमियार किया। 40 करोड़ में आपको आश्चर्य होगा, दुनिया में सबसे गरीब देश है नाइजीरिया। भारत उस देश से भी ज्यादा गरीब है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख से मरने वाले देश की संख्या थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। भारत 8 सालों के अंदर सबसे ज्यादा मरने वाले देशों की लाइन में कतार में खड़ी हो गई। दुनिया में सबसे कम इनकम वाला देश जो एक व्यक्ति का है, भारत है, पर कैपिटा इनकम। और भारत में बिहार सबसे ऐसा प्रदेश है जहां आमदनी एक व्यक्ति का 6,000, 4,000, 8,000, 9,000 से ज्यादा, मैक्सिमम 12,000 किसी तरह आमदनी। हम 12,000 बढ़ा चुके हैं आपको। कभी भी कोई नेता इस देश में गरीबी खत्म करने की बात क्यों नहीं करता? जब कोई नेता आता है, सरकार आती है, हम खैरात की बात करते हैं। 10 किलो चावल, 10 किलो अनाज, सब्सिडी। कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आज तक इतनी बड़ी मजबूत सरकार आई, पहले आप पत्रकार भी और आप लोग भी सुन लीजिए जो यूथ है यहाँ, 10 व्यक्ति के पास भारत का 40% दौलत है। 10 व्यक्ति के पास भारत का 40% दौलत है। 100 व्यक्ति के पास भारत का 55 करोड़ लोगों के बराबर की दौलत है। जो भारत को टैक्स देता है 3%। जिस भारत के पैसे से हम चलते हैं, देश चलता है। फिर मैं आपको बता दूं दोबारा, 10 आदमी है जिसके पास भारत का 40% दौलत है। 100 आदमी है जिसके पास 54 करोड़ की आबादी के पास जितना दौलत है